कई बार ऐसा होता है कि आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि आप पेरेंट्स से बात करो। आपको डर लगता है, आप नहीं बात करना चाहते हो क्योंकि आपको धमकियां भी दी जाती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि लड़की की ये इच्छा होती है कि मैंने इंटर कास्ट है, इंटर रिलीजन मैरिज किया है, मुझे अपने पेरेंट्स को ना फेस करना पड़े, क्योंकि वो उनके धमकियों से इतनी डरी हुई होती है कि उनमें हिम्मत ही नहीं होता। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दकियानूसी सोच को हम बढ़ावा नहीं दे सकते और हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक भी लगा दिया है और माता पिता को कपल से मिलने की अनुमति नहीं दी है। ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा कि लव मैरिज करने के बाद से क्यों ये सिचुएशन आया है और कैसे कपल के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जो बहुत ही बड़ा साबित होने वाला है आने वाले दिन में। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। यदि आप कानून से जुड़ी सही और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसले को आसान भाषा में समझाते हैं। और यदि आप हम लोगों से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर भी कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और बात करके कंप्लीट लीगल गाइडेंस आप ले सकते हैं, लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। देखिए, आज जिस मामले की मैं बात कर रहा हूं वो एक ऐसे कपल की बात है जिसने इंटरकास्ट मैरिज किया था और दोनों ने अपनी इच्छा से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपने ही रिश्तेदारों और परिवार से ऑनर किलिंग यानी झूठी शान के नाम पर हत्या किए जाने का गंभीर खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुरक्षा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को इस कपल को सुरक्षा देने का आदेश दिया था। इसके बाद जो कपल थे वो लड़के के माँ बाप के घर पे बागपत में रह रहे थे। इसी बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने भी एक आदेश पारित कर दिया, क्योंकि लड़की जो थी वो राजस्थान की थी और हाई कोर्ट ने कहा कि लड़की के पिता को अपने बेटी से मिलने से रोका नहीं जा सकता है। और यह आदेश जब मिला तो कपल को काफी खतरा महसूस हुआ और उन्हें लगा कि अगर हम मिलने के लिए राजस्थान जाएंगे तो वहां पे लड़की के जो माँ बाप हैं वो जरूर लड़की की हत्या कर देंगे, ऑनर किलिंग कर देंगे। इसी डर के वजह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा और बहुत ही सख्त टिप्पणी की। ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने कहा कि हम ऐसे दकियानूसी तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। वे इस दंपत्ति को, इस कपल को परेशान कर रहे हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी, यानी अभी लड़की के माता पिता को मिलने की अनुमति नहीं रहेगी और मामले की जो अगली सुनवाई होनी है वो जुलाई में होनी है। तब जाके पता चलेगा कि फाइनली क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि कपल के सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। देखिए, सुनवाई के दौरान क्या हुआ। लड़की के माता पिता की ओर से जो वकील साहब थे उनका कहना यह था कि उनका उद्देश्य केवल इतना है कि पिता और बेटी की मुलाकात हो जाए और हमारा बिल्कुल भी इंटेंट नहीं है कि हम सुरक्षा कम करना चाहते हैं या कोई ऑनर किलिंग होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कपल की तरफ से जो शिकायत आई थी वो ये आई थी कि भाई राजस्थान पुलिस के जो कर्मचारी है, राजस्थान पुलिस के जो लोग हैं, उनके घर के बाहर लगातार खड़े रहते हैं और परेशान करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, वो रिश्तेदारों के साथ भी आते जाते हैं, जिससे कपल मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। इस पर राजस्थान सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि अब पुलिसकर्मी कपल के घर के अंदर या बाहर उनसे मिलने नहीं जाएंगे। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया और राज्य सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है। अब यह फैसला क्यों इंपॉर्टेंट है? यह फैसला केवल एक कपल के लिए नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए है जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की है या शादी करने वाले हैं। यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आजकल इंडिया में ज्यादातर कपल जो है कोर्ट मैरिज करने के लिए इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स या रील्स में क्या होता है कि आपको केवल एक दो सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि कोर्ट मैरिज हो रहा है, लेकिन प्रोसेस नहीं बताया जाता है। मैंने अनेक वीडियोस खुद भी देखे हैं जिसमें फेक सर्टिफिकेट को दिखाया जाता है,
फेक सर्टिफिकेट में लड़के से साइन करवाया जाता है, लड़की से साइन करवाई जाती है, जो एफिडेविट होता है उसको नोटराइज करके सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको भी ऐसे सुरक्षा चाहिए जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके साथ रहे, तो जरूरी है कि आप लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज करें। और कोर्ट मैरिज का प्रोसेस होता है, पहले रिचुअल को परफॉर्म करें और उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से करवाएं। अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें। इस प्रोसेस के लिए आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो जानकारी है वही आपकी ताकत है। और इसीलिए भारत का संविधान प्रत्येक कपल को, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करे, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म या समुदाय का हो। यदि परिवार इस विवाह से नाराज है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हिंसा करे, धमकी दे या जान से मारने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई फैसलों में स्पष्ट कर चुका है कि ऑनर किलिंग सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। किसी भी परिवार को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, आपके भी कानूनी अधिकार है। यदि आपने अपनी पसंद से शादी की है, आपको खतरा महसूस होता है, तो आप पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करके सुरक्षा ले सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा मांग सकते हैं। यदि पुलिस सुरक्षा नहीं देती तब भी कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे मामलों में अदालतें कई बार राज्य सरकार को सुरक्षा देने का निर्देश जरूर देती है। मैं आपको 3 केस लॉज भी बताने जा रहा हूं। ये केस लॉज आपके बहुत काम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रॉपर कोर्ट मैरिज करते हैं, इंटीमेशन और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आप करवाते हैं, तो आपको पूरी सेफ्टी मिलती है। और इसके बावजूद अगर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ा तो ये इंटीमेशन न्यूज़पेपर आपको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करते हैं और वहां पर बहुत ही जल्दी आपके फेवर में फैसला आ सकता है। अब मैं आपको 3 फैसला बताने जा रहा हूं, 3 ऐतिहासिक फैसला बताने जा रहा हूं, जिसमें प्रेम विवाह और इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। सबसे पहला एक मामला था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा जो केस था वो शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ऑनर किलिंग को रोकने के लिए राज्यों को एक डिटेल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। और तीसरा जो केस है सफीन जहां वर्सेस अशोकन केम का मामला था, जिसमें जीवन साथी चुनने को एक व्यक्तिगत, एक मौलिक अधिकार बताया गया था। तो उम्मीद है कि आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए, कमेंट में पूछिए, या फिर आप मुझे सीधे सीधे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।